जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की पर्सनल लाइफ, बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रहण के बाद, क्योंकि ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ भी देखेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ग्रहण के बाद स्कॉर्पियंस की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्कॉर्पियंस की लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं, बिजनेस एंड जॉब में, आपकी हेल्थ में एंड यूनिवर्स लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी डेथ की आ चुकी है। डेथ का मतलब ये है कि बहुत सारी जो सड़ी गली चीज़ें हैं, बेकार की यूजलेस चीज़ें हैं, जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे थे या फिर जो आपको छोड़ने को तैयार नहीं थी, उन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। आपके इंतज़ार का एंड हो रहा है, किसी डेविल का एंड हो रहा है। कोई था जो आपकी ज़िंदगी झंड किए हुए था, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको लग रहा था जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। हो सकता है कि मे बी आप किसी गलत पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझते थे जो कि डेविल था, तो उसका एंड हो रहा है, उस इल्यूज़न से आप निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे 13 एंड 9, 22, 4 की एनर्जी है। राहु कुछ लोगों के ऊपर चल रहे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग पे इल्यूज़न आ गया था। आप किसी ऐसे चक्कर में पड़ गए थे, किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए थे जो आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके लिए हानिकारक था। तो उस चीज़ से आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि भी स्ट्रांग है, मेष, सिंह और धनु राशि भी स्ट्रांग है, एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 13 एंड 1, 2, 7, 16 एंड 8, 10, 9, 7। तो 77 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स मुझे फटाफट बताइए कि ग्रहण के बाद स्कॉर्पियंस की पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, देखिए यहाँ पे 2-8 की एनर्जी आ चुकी है। 2-8 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, 2-8 का मतलब लेसन लर्न कर लिए हैं आपने, तो अब उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे किसी बुक का चैप्टर आपने पढ़ लिया है, फिर उसके बाद उसको पलटने में ही खैरियत है। तो बस वही चीज़ है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं खिसकना है। तो यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी आ गई है। अब आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, एंड जितना ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, उतना ज़्यादा आप पावरफुल बन रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी है, मतलब कि अपनी इंट्यूशन को सुन करके आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको मेडिटेशन करना होगा। वैसे मुझे दिख रहा है कि इस ग्रहण के बाद आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ने वाली है। ओके, आपका मून बेटर होने वाला है। अगर आपका मून खराब था तो 213, 3 का मतलब एम्प्रेस, 3 का मतलब गाइडेंस। आपको या तो ड्रीम आएंगे, या तो विज़न दिखेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे, नहीं तो कोई मैसेज के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, एंड आपकी इंट्यूशन भी बहुत सारी चीज़ें कैच कर लेगी। ओके, लोगों की मेंटालिटी, इंटेंशन, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। 213, आप एम्प्रेस की तरह ग्लो करने वाले हैं। मे बी आपकी शादी होने वाली है, मे बी आप अथॉरिटी पे आने वाले हैं। यस, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसके पास सारे टूल होते हैं। अब आप समझ पाएंगे, आपको कोई शक्ति मिल सकती है ग्रहण के बाद। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एंड आप योगा मेडिटेशन में फोकस करते हैं, तो क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, रिबर्थ वाली एनर्जी दिख रही है, डेथ के बाद रिबर्थ। तो जैसे आपका रिबर्थ हो रहा है, आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति ट्रांसफ़र हो सकती है जिससे, मतलब इंट्यूशन वाली, आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे एंड उस पर काम करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, एंड देन आप बनेंगे एम्प्रेस। तो ये लंबी जर्नी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जितना दिल की सुनते जाएंगे उतना ही ग्रो करते जाएंगे। ओके, बारिश स्टार्ट हो गई है, जो कि अच्छा साइन होता है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, आप जगल कर रहे हो सकते हैं, आप दो लोगों में कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑर्डनरीनेस, 8 to 10, 1 की एनर्जी है, मजिशियन। 8 to 10 व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। देखिए, अगर आप फाइनेंसेस को लेके जगल कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऑर्डिनरीनेस,
देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपको पहली बात तो अपने आप को कम नहीं समझना है। अगर आप किसी चीज़ में जगल कर रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको डाउन टू अर्थ रह के सोचना है। आपको अपना रूट चक्र स्ट्रॉन्ग करना है। थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, ओके। थोड़ी सी चीज़ों पे, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करना, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ कोशिशें करना। दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं, तभी भी आपको देखना है कि डाउन टू अर्थ रह के, मतलब किसी भी तरह से ईगो में, प्राउड में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है। किसी तरह के गुस्से में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है। जितने ज़्यादा ग्राउंड से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटरमेंट होगा, चाहे वो आपकी बिजनेस एंड जॉब हो। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अब उसमें अगर आप जितने ज़्यादा रूट से कनेक्टेड रहेंगे, रूट का मतलब ये है कि पहली बात तो उसकी रूट तक आपको जाना पड़ेगा, उसकी डीप नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, एंड देन आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, ओके। आपकी यस, किंग ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है जैसे आप थोड़े गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, या फिर आपने बहुत सारे लोगों से बाउंड्री बना के रखी है। फ्लावरिंग, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपकी लाइफ में फ्लावरिंग होने वाली है, जैसे आप फलने फूलने वाले हैं। यस। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जब से आपने फलना फूलना शुरू किया है, बहुत सारे लोग आपके शत्रु बन गए हैं, बहुत सारे लोगों को आपसे जेलसी हो रही है, लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शट अप कॉल देनी है, ऐसे लोगों का ही जाने का टाइम आ चुका है, ओके। यस। 8 to 10 की एनर्जी है यहाँ पे भी। 213 एंड 8 to 10 तो 314 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। एम्प्रेस एंड एम्प्रर, भाई मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में किसी एम्प्रर की एंट्री होते हुए दिखाई पड़ रही है। कोई एम्प्रर आपकी लाइफ में एंटर होगा। आपका जो मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस में आते हुए दिखाई पड़ रही है। कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, कहाँ पे नाराज़ होना है, कहाँ पे नॉर्मल रहना है, कहाँ पे किस तरीके से अपनी पावर्स को यूज़ करना है, ये चीज़ मुझे ज़्यादातर दिख रही है। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी फिज़िक, आपकी ब्यूटी, या ये जो कार्ड है फ्लावरिंग का, ये होता है लक्ष्मी माता का। तो ये समझ जाइए कि आप फलने फूलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, अबंडेंस बहुत तगड़ी आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। लेकिन इसके लिए आपको बैलेंस रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। आपके अंदर पावर बहुत सारी है, लेकिन वो मुझे दिख रहा है कि आपको उनका एहसास होना चालू हो जाएगा, ओके। आप क्या क्या कर सकते हैं। यस, तो थोड़ा सा आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी शक्तियों को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इन चीज़ों पे काम कीजिए। ऑर्डिनरी रहिए, ज़्यादा मतलब ईगो करना, लोगों को नीचा दिखाना, इस तरह की चीज़ों से आपको बिल्कुल बच के रहना है। क्योंकि जहाँ मतलब जितना ज़्यादा आप अपनी इनोसेंस से कनेक्ट रहेंगे, इनर वॉइस, इनोसेंस एंड डाउन टू अर्थ, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, ठीक है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल में भी आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, आपके अंदर ग्रीड बढ़ गई थी, आप कोशिशें कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए आप कोशिशें कर रहे थे कि आप बहुत मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। वो चीज़ यहाँ पे टॉवर आते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी तरह का कोई लालच था तो उसका एंड हो रहा है। अगर किसी चीज़ से आप ज़्यादा ही एडिक्ट हो रहे थे, किसी चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, पैसे को लेके ज़्यादातर दिख रहा है। यस, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, 9 8 17 स्टार की एनर्जी है। 7 एंड 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। अवेकनिंग हो रही है आपकी, आपको अपने अंदर के प्लस माइनस पता चलेंगे, एंड उस पर आप काम करेंगे तो उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आती जाएगी। यस, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वही चीज़ आ गई, डीप जाना। आखिर क्यों नहीं आपकी ग्रोथ हो रही है, क्यों नहीं आपको सक्सेस मिल रही है, क्यों बाकी लोगों को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों का जब आप एनालिसिस करेंगे तो मुझे आपकी लाइफ में एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप किसी पार्टनर को लेकर जगल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो क्यों नहीं आ रहा है आखिर, तो इसके लिए भी आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड देन एक्शन लेके देखिए, एंड फिर देखिए रिजल्ट क्या होता है, ओके। इंतज़ार करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ही वही है कि बहुत सारी चीज़ें जाने का टाइम आ गया है, उनका अब आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, तो उनको छोड़िए, ओके। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी।
स्ट्रेंथ का मतलब आपके अंदर बहुत शक्ति है, गॉडेस दुर्गा वाली एनर्जी है आपके अंदर। आप बहुत सारी मुसीबतों को यूं चुटकियों में सुधार सकते हैं, लेकिन आप अपनी पावर को समझते नहीं हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, इनर स्ट्रेंथ। आप अपने आप, जैसे पहले में भी आप थोड़े डरपोक हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ों से डर लग रहा हो सकता है, अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। ये मैं जनरल बोल रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियंस पे मुझे पास्ट में काफ़ी दिखा है, इस वजह से मैंने बोला कि जैसे आपको डर लगता है, रात को आपको नींद नहीं आती है, आप घड़ी घड़ी उठ बैठते हैं कि कहीं कोई वो, कहीं ये वो तो नहीं, तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो रही है। अब आपके अंदर बिल्कुल सॉलिड स्ट्रेंथ आ रही है कि जिसकी दम हो सामने आके दिखाए। ओके, तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर दिख रही है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। कोई नेगेटिव एंटिटी, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों से आप डर रहे थे तो वो डर आपका ख़त्म हो रहा है। टॉवर की एनर्जी आ गई है। बैंड बजेगी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ की जो आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रहा था। 16 मतलब 7 7 8 फिर से 15, दो डेविल आ चुके हैं भाई। आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, कोई बैड हैबिट, बैड रूटीन, इन सब चीज़ों पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर गिल्ट में हैं। गिल्ट में क्यों हैं? यूनिवर्स बताइए। चेंज, ये लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ये इस गिल्ट से निकलना चाहते हैं, ये भी अपनी इनर वॉइस सुनना चाहते हैं, ये भी अपनी लाइफ को अपने मन से जीना चाहते हैं एंड ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे 10 9 19 सन की एनर्जी है। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए, जो इंट्रोस्पेक्शन करता है, जो ये ढूंढता है कि कमी मुझ में कहाँ है, मैं कौन सा ऐसा काम है, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, अब जैसे आप पौधे में पानी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके ग्रो करने का सीज़न अलग होता है। आप गलत टाइम पे उसको लगा के उसमें पानी दे रहे हैं। तो ये आपको इंट्रोस्पेक्शन खुद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई आपको बताएगा नहीं। ओके, हालांकि मैं आपको बता रही हूँ, बाकी कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई आपके पार्टनर के अंदर, इनके अंदर हिम्मत बढ़ रही है। इंट्यूशन, ये भी इंट्यूशन से काम ले रहे हैं। वेरी गुड भाई, इधर आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इधर आपके पार्टनर भी इंट्यूशन से काम ले रहे हैं, तब तो फिर आप ट्विन फ्लेम ही हैं। ओके, एंड इनके अंदर भी वही सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये देखिए, इनके अंदर हिम्मत आ गई है। ओके, ड्रीम, इनको भी ड्रीम आना भाई। यहाँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसी कंडीशन दिख रही है। इधर जो आपके साथ हो रहा है वही सब कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ओके, इनर वाइज जैसे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, वैसे इनको भी ड्रीम आ रहे हैं, सपनों के थ्रू या फिर किसी मैसेज, कॉल, या फिर कॉल नहीं लेकिन मैसेज एंड विज़न के थ्रू इनको कुछ दिखना चालू होगा एंड देन ही आपकी तरफ आएंगे। यस, टॉवर की एनर्जी है यहाँ पे, टॉवर की एनर्जी एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बना ली थी, कोई फाइट चल रही थी, कोई ईगो फाइट हो सकती है, कोई नाराज़गी हो सकती है, पहले तुम आओ पहले तुम आओ, ये हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ध्वस्त हो रही हैं। ओके, एंड ये कनेक्शन फलता फूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, जय माता दी।